Hello students, hello learners. My name is Yash and welcome back to SSC T Point. In our previous sessions, we have completed the whole articles with the MCQs, right? I hope you remember. In today's session, what we have to do, we have to begin with a new topic that is pronouns. And yep, pronouns से start करते हैं. Then after that, we will go ahead. Okay. I hope that you must have done pronouns in your schools because we are taught in the schools because it is a very basic topic and it is done after completing the nouns, right? चलिए आगे बढ़ते हैं. So first of all, let me do one thing, that is choose the color so that इस पे ब्लैक जचेगा, है ना? ठीक है, बाद में चेंज कर लूंगा. सबसे पहले प्रोनाउन की डेफिनेशन. ठीक है, आई होप दैट यू रिमेंबर व्हाट यू रिमेंबर नाउन्स, द डेफिनेशन ऑफ नाउन. ठीक है, वैसा ही है प्रोनाउन का भी कंसेप्ट. प्रोनाउन बेसिकली किसके लिए आता है? नाउन के लिए आता है. ठीक है, अब सिंपल वे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपको मैंने ब्रेक करके दिखाया हुआ है प्रोनाउन को. Pronoun को you break the word pronoun, so what it would be, how it would be separated. Pro plus noun. प्रो का मतलब क्या होता है? देखो, प्रो का मतलब प्रोफेशनल भी होता है, बट इन सम केसेस वी कैन एम्प्लॉय प्रो लाइक द मीनिंग लाइक व्हाट सपोर्टिंग भी मतलब हो जाता है, अग्रीइंग मतलब हो जाता है, और इन फेवर ऑफ भी मतलब हो जाता है प्रो. एंड इट इज बिफोर, इट प्रीसीड्स द वर्ड नाउन. ये नाउन से पहले आ रहा है. प्रो किससे पहले आ रहा है? नाउन से पहले आ रहा है. तो आप ये समझ सकते हो कि भाई is in the favor of noun. There is a word, there is a letter which is in the favor of a noun that will become a pronoun. ठीक है, तो pronoun का काम क्या होता है? नाउन के फेवर में रहना, टू सपोर्ट नाउन. वो कैसे सपोर्ट करता है प्रोनाउन नाउन को, वो हम देखते हैं आगे की स्लाइड में. आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि जो प्रोनाउन होता है इज ऑलवेज इन फेवर ऑफ अ नाउन. ठीक है, ये मेरी खुद की डेफिनेशन, आई डिड नॉट टेक दी डेफिनेशंस फ्रॉम द बुक. ठीक है, तो जो मेरे को समझ में आता है, जिस तरीके से आई फील लाइक टू मेक एवरीबडी अंडरस्टैंड, मेक द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड, सो आई एम्प्लॉय दीज काइंड ऑफ व्हाट स्टफ्स इन माय स्लाइड्स. ठीक है, तो अब तक ये आपने पढ़ लिया कि भाई प्रोनाउन का काम होता है, प्रोनाउन का काम होता है नाउन को सपोर्ट करना, एंड हाउ इट विल सपोर्ट द नाउन्स. यहाँ पे जितना भी इतना बड़ा कुछ लिखा हुआ है, ये इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, एंड मैं भी आपको रीड आउट करके नहीं बताने वाला हूँ. सिंपली वे में ये मैं आपको बताऊंगा. जैसे अगर आप स्क्रीन शॉट्स वगैरह लेते हो तो उसकी तरफ से आप, अगर एडिशनल क्यूरियोसिटी है आपकी, तो आप पढ़ सकते हो. बाकी मैं आपको बता देता हूँ. ये जो भी इतना बड़ा टेक्स्ट लिखे हुए हैं, इतने ज्यादा टेक्स्ट लिखे हुए हैं, कंसाइज वे में आई एम गोना लेट यू नो. देखो, यहाँ पे एक स्टेटमेंट आपको देखनी पड़ेगी. ठीक है, यहाँ पे दो स्टेटमेंट है ना? पहला क्या हो गया? आई मेट निकोल इन अ गार्डन, देन फुल स्टॉप. Nicole was depressed because Nicole was sick. Nicole was depressed because Nicole was sick. है ना? देखो, ये कह रहा है कि भाई मैं निकोल से गार्डन में मिला, एक गार्डन में मिला. निकोल डिप्रेशन में था, डिप्रेस्ड था, स्ट्रेसफुल था, क्योंकि निकोल बीमार था. ठीक है, ये मैंने लिख दिया है. वैसे तो ये समझ में आ रहा है ना? दोनों स्टेटमेंट का जो मतलब है समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक एम्बिग्यूटी है. एक क्या है? वर्बोस बोल सकते हैं. वर्बोस का मतलब क्या हो गया? देयर इज अ व्हेन यू हैव what more than one word which is not necessary you use, है ना? कि भाई जब एक से ज्यादा वर्ड को आप यूज करते हैं एंड विच इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड, तो उसे वर्बोस बोला जाता है. क्या बोला जाता है? वर्बोस बोला जाता है. अब यहाँ पे वर्बोस क्या है? वर्बोस क्या है? अगर मैं स्टेटमेंट अपार्ट फ्रॉम दिस अबव स्टेटमेंट, मैं आपको सिंपली वे में हिंदी तरीके से आपको बताऊं तो क्या होगा. जैसे अगर सपोज करो कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सडनली आई टुक अ टॉपिक एंड आई जस्ट सेड टू यू कि भाई मेरा एक दोस्त है जिसका नाम राहुल है, मैं राहुल से मिला कल. राहुल आया था मेरे घर और राहुल और मैंने बहुत ज्यादा मजे करे. राहुल की एक बहन भी है जो अच्छी पढ़ाई कर रही है, एमबीए कर रही है. तो मैंने राहुल से पूछा कि भाई अपनी बहन से मुझे पूछ के बता दो कि भाई एमबीए कैसे करी जाती है एंड व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ डूइंग एन एमबीए. ठीक है, तो राहुल ने मेरे को एक एक तरीके से, मतलब जितने भी तरीके होते हैं एमबीए करने के एंड अबाउट द कॉलेजेस, राहुल ने मुझे बताया. ठीक है, तो मैं ये आपको पैराग्राफ ही बना दिया, एक तरह का ऐसे बना दिया है ना. व्हाट आई टॉक्ड आई नरेटेड अबाउट द व्हाट अबाउट द एक्शंस व्हाट वी डिड विद राहुल यस्टरडे, है ना? सिंपल वे में आपको बता दिया. बट आपको ये लग रहा होगा मैंने राहुल का नाम बार बार यूज किया है, विच इज नॉट रिक्वायर्ड, है ना? विच इज नॉट इम्पोर्टेंट. तो राहुल का नाम बार बार यूज करने की जरूरत ही नहीं. इंस्टेड ऑफ टेकिंग द नेम राहुल, है ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ? किसी और वर्ड का यूज कर सकता हूँ इंस्टेड ऑफ द नेम विच इज मेल, है ना? मेल है राहुल, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज कर सकता हूँ? अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ, हिंदी में क्या हो जाएगा? उसे, उससे, उसने, है ना? हिंदी में क्या यूज कर सकता हूँ? ही का यूज कर सकता हूँ फॉर द मेल वर्जन ऑफ अ व्हाट ऑफ अ नेम.
राहुल क्या एक मैस्कुलिन नेम है, तो उसके लिए मैं ही का यूज कर सकता हूँ। तो अगर मैं राहुल की जगह ही का यूज करूंगा बार बार, तो वो थोड़ा सुपरफ्लुअस नहीं लगेगा, वर्बोस नहीं लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कुछ एक्स्ट्रा ही डाल रहा हूँ। है ना, सिंपल भाषा में ये बात है। तो यही है प्रोनाउन का काम। प्रोनाउन का काम होता है टू व्हाट, टू सेव द नाउन्स, टू सेव द स्टेटमेंट फ्रॉम द रेपिटेशन ऑफ अननेसेसरी नाउन्स। है ना, कि भाई जो बार बार नाउन आते हैं सेंटेंस के अंदर, स्टेटमेंट के अंदर, और उनको उनकी जरूरत भी नहीं है हमें, ठीक है, तो उनके रिप्लेसमेंट का काम क्या करता है, प्रोनाउन करता है। ठीक है, तो ये इतना ज्यादा जो मैंने लिखा हुआ है, ये यही लिखा हुआ है। अगर आपको खुद पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, बाकी मैंने आपको एक समराइज फॉर्म में बता दिया है इन अ डिफरेंट लैंग्वेज। तो अब देखो, अगर मैं इसकी जगह सही से लिखूंगा, ठीक है, तो ये मैंने बनाया हुआ है। अगर मैं इसको रिकास्ट करूंगा, तो दिस इज द एंड दिस इज एन एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट। है ना, जैसे आई मेट निकोल इन अ गार्डन, फुल स्टॉप, ही वाज डिप्रेस्ड बिकॉज ही वाज सिक। अब यहाँ पे ये जो है वर्बोस नहीं लग रहा है, और ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं किसी वर्ड का अननेसेसरीली यूज कर रहा हूँ। है ना, तो यहाँ पे क्या है, ही का यूज मैंने किया है। ही का यूज क्यों किया है, बिकॉज निकोल इज अ वर्ड विच इज इन मैस्कुलिन फॉर्म। तो मैस्कुलिन के लिए जो प्रोनाउन बना हुआ है, वो क्या बना हुआ है, ही बना हुआ है ना। तो ये ही क्या है, ये ही प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, प्रोनाउन का यूज क्या होता है, प्रोनाउन का काम होता है जो अननेसेसरी, जो इंपॉर्टेंट नाउन नहीं है इन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट, उसकी जगह ले लेना। ठीक है, अकॉर्डिंगली। आई होप नाउन की डेफिनेशन यू मस्ट हैव गॉट। ठीक है, अब देखो, ये जो है एक डेफिनेशन है, क्लियर डेफिनेशन। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड विद द डेफिनेशन, क्या है, प्रोनाउन इज अ वर्ड और अ लेटर। ठीक है, वर्ड भी हो सकता है, लेटर भी हो सकता है। वर्ड क्या हो गया, ही वर्ड हो गया, है ना, जो ही है वो वर्ड हो गया। लेटर में क्या आ जाएगा, लेटर में आ जाएगा आई। ठीक है, तो प्रोनाउन इज अ वर्ड और अ लेटर दैट प्रिवेंट्स अ सेंटेंस, जो एक सेंटेंस को बचाता है फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम द रेपिटेशन ऑफ अननेसेसरी नाउन्स। कि भाई जो रिपीट होता है अननेसेसरी नाउन्स, इंपॉर्टेंट नाउन्स इन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट इन अ सेंटेंस, तो उससे बचाता है क्या, प्रोनाउन स्टेटमेंट को। ठीक है, आई होप डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स आप कंपेयर करोगे, यू विल गेट टू नो द आइडिया एंड द थॉट व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। ठीक है, एंड द कंसेप्ट आल्सो। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो, नाउन की डेफिनेशन आपने पढ़ ली है ना, सॉरी, प्रोनाउंस की डेफिनेशन आपने पढ़ ली है। ठीक है, तो डेफिनेशन में इतना ही था, ज्यादा कुछ खास नहीं है डेफिनेशन में। एंड आई नो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन इन अ वन गो। है ना, अब जो है बात करेंगे प्रोनाउन के टाइप्स की। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, और वही पढ़ने होते हैं, एंड दीज आर द कंसेप्ट व्हिच कम इन द एग्जामिनेशन। यही एग्जाम के अंदर आते हैं। कोई आपसे डेफिनेशन वगैरह तो पूछेगा नहीं, है ना। दे वुड बी आस्किंग यू द what the types of pronouns in the form of questions, in the form of MCQs with four of the options। है ना, तो वही पढ़ लेते हैं अब। टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है क्या, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है, पर्सनल का मतलब क्या हो गया, विच इज यूज्ड विच रेफर्स टू अ पर्सन। और कोई थिंग भी, की थिंग के लिए भी काम आ जाता है। जब कोई प्रोनाउन किसी पर्सन को रेफर करता है, यानी कि पर्सन के लिए आता है या थिंग के लिए आता है, वी यूज पर्सनल प्रोनाउंस। ठीक है, अब इसमें भी देखो क्या होता है, दो तरह के हो गए। एक सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन होता है, एक ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन होता है, एज यू कैन सी ऑन द स्लाइड। अब सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन का मतलब क्या हो गया है। सबसे पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। जैसे मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, रॉनी व्हाट, रॉनी रीड्स, सिंपल सा लिख देता हूँ, रीड्स अ नॉवल। मैंने यहाँ पे लिख दिया, रॉनी नीड्स अ नॉवल। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या हो गया, रॉनी नॉवल रीड करता है। ठीक है, रॉनी नॉवल रीड करता है। अब ये इसमें मैंने दो प्रोनाउन का यूज, सॉरी, दो नाउन का यूज करा है इस स्टेटमेंट के अंदर, रॉनी रीड्स अ नॉवल। मैं एक बार क्या करता हूँ, पेन का कलर चेंज कर देता हूँ, बिकॉज इट इज लुकिंग लाइक वेरी, हर जगह जो है ब्लैक ब्लैक हो गया है। ठीक है, सो इट इज वेरी अनअट्रैक्टिव। कौन सा यूज करूँ, पिंक यूज करना चाहिए शायद मुझे, दैट वुड लुक बेटर। है ना, तो मैंने एक स्टेटमेंट लिख दी है, रॉनी रीड्स अ नॉवल। इसका मतलब क्या हो गया, रॉनी नॉवल पढ़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने दो नाउन का यूज किया है, एक हो गया रॉनी, एक हो गया नॉवल। अब मेरे को इसको एक्सचेंज करना है विद द यूज ऑफ अ प्रोनाउन। प्रोनाउन की जगह, प्रोनाउन मेरे को यूज करना है किसकी जगह, नाउन की जगह। ठीक है, तो जो दो नाउन है, रॉनी एंड नोबल, ठीक है, इसकी जगह प्रोनाउन यूज करूंगा। तो रॉनी का एक मैस्कुलिन नेम है, तो इसकी जगह ही आ जाएगा। है ना, तो रीड्स क्या हो गया, वर्ब हो गया, रीड्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये पूरा ही क्या है, ऑब्जेक्ट है, अ नॉवल। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा दोबारा से सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, बिकॉज आई नो दैट आई हैव ऑलरेडी टॉट यू द मीनिंग्स ऑफ
objects and the kinds of objects, ठीक है, in the previous sessions, but I will let you know again so that you will be able to clear or understand the topic. ठीक है, he reads, अच्छा, a novel क्या है, एक तरह का क्या है, नाउन है। इस नाउन की जगह मैं क्या यूज करूंगा, इट यूज करूंगा। इट क्यों यूज करूंगा, बिकॉज जो नॉवल है वो क्या है, एक तरह का इन एनिमेट नाउन है, तो इन एनिमेट के लिए इट आता है। ठीक है, अभी के लिए ये ध्यान रखो। अब ये जो रोनी है ये क्या एक तरह का सब्जेक्ट है ना, रोनी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। अब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या होता है मैं अभी के लिए बता देता हूँ, सब्जेक्ट में आ जाता है, अभी के लिए ध्यान रखो, वैसे इसके लिए एक अलग से सेशन में लूंगा, देयर इज अ सेशन अबाउट सेंटेंसेस, तो मैं वहां पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सही से बताता हूँ। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखो कि जो सब्जेक्ट होता है डूअर होता है, करता धरता, जो करता है, तो कर कौन रहा है, रोनी कर रहा है, क्या कर रहा है, रीडिंग कर रहा है, ठीक है। तो रोनी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया ना सेंटेंस। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया था, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर करता है व्हाट का, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर करता है whom का, हाँ। तो अब इसमें ये नहीं बता रहा है, अब इसमें बताइए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत है या इनडायरेक्ट की जरूरत है, यानी कि व्हाट का आंसर दे रहा है कोई वर्ड या whom का आंसर दे रहा है, ठीक है। अब देख ही लो अपने आप को कि भाई मतलब इसमें ऐसे स्लाइड में कि कैसे बनेगा। रोनी पढ़ता है, हम ये तो नहीं बोलेंगे किसको पढ़ता है, हम बोलेंगे क्या पढ़ता है, क्या का क्या मतलब क्या हो गया, व्हाट हो गया। और व्हाट जो वर्ड होता है, जो आंसर जो वर्ड होता है आंसर करता है व्हाट का, वो किस में आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। अ नोवेल क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इस तरीके से पहचाने जाते हैं। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट के लिए क्या यूज करा है, मैंने इट यूज करा है। ऐसे ही जैसे नाउन के अंदर सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट होता है, ऐसे प्रोनाउन के अंदर भी वी हैव सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स। तो ये क्या है, सब्जेक्ट के फॉर्म है, सो दैट इज व्हाई इट वुड बी कॉल्ड अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है, या सब्जेक्टिव पर्सन प्रोनाउन, एंड दैट इट वुड बी कॉल्ड एन ऑब्जेक्टिव पर्सन प्रोनाउन। व्हाई, बिकॉज़ उसने ऑब्जेक्ट की जगह ली है, ये जो नाउन है ना। आई होप मैंने बहुत सही से समझाया है, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये वही लिखे हुए हैं सब्जेक्टिव पर्सन प्रोनाउन, यानी कि जो यहाँ पे आते हैं, जो वर्ब से पहले आते हैं, है ना, जो डूअर होते हैं, कर्ता धर्ता होते हैं, तो ये सब्जेक्टिव पर्सन प्रोनाउन के अंदर आ जाएंगे। इसमें भी दो होते हैं, दो होते हैं क्या, एक होता है सिंगुलर, सिंगुलर में आ जाएगा आई, ठीक है, अकेला होता है यू, यू में दोनों आते हैं, सिंगुलर भी प्लूरल भी, बिकॉज यू का मतलब क्या होता है, तुम होता है ना। अब तुम में एक हो, एक से ज्यादा हो, हम पता नहीं लगा सकते। आर्केइक इंग्लिश में पता लगा सकते थे, दूध आए या कुछ वर्ड्स होते थे, लेकिन अब वो हट गया, अब केवल यू ही बचा है, ठीक है। तो यू में भी सिंगुलर होता है। इट हमेशा किसके लिए आता है, इट हमेशा यूज होता है सिंगुलर के लिए, है ना। इट हमेशा यूज होता है सिंगुलर के लिए। अच्छा, तुम्हें लग रहा होगा यहाँ पे मैंने सब्जेक्टिव में इट क्यों लगा दिया, वहां तो ऑब्जेक्टिव में इट सब्जेक्टिव में भी हो जाता है, ठीक है। इट एक ऐसा प्रोनाउन है जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में काम आता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस। उसके बाद ही, जैसे कि यहाँ पे मैंने यूज करा है, एंड शी, ही बॉय के लिए एंड शी गर्ल के लिए, ठीक है। तो ये हमेशा सब्जेक्ट में जाएंगे, ठीक है। और आई के साथ आपको ध्यान रखना है, ये होता सिंगुलर है, लेकिन आई के साथ दो वर्ब्स, हाँ दो या, हाँ अभी दो, अभी मेरे को दो ही याद आ रही है। दो वर्ब्स ऐसी होती है जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है। आपको पता है, एक होता है डू, एक होता है डज, है ना। डू यूज होता है प्लूरल फॉर्म ऑफ अ सब्जेक्ट के लिए, आई होप दिख रहा होगा आपको, एंड डज यूज होता है सिंगुलर फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट के लिए, है ना। लेकिन आई के केस में आपको पता है, आई क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो डज यूज होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है, आई के साथ डू यूज होगा, ये ध्यान रखना। एंड द सेम इज विद व्हाट, सेम इज विद द यू, यू के साथ भी ऐसा ही होता है। तो यू के साथ भी क्या होगा, ये यूज होगा। एंड द सेम इज विद द वर्ब, अदर वर्ब, दैट इज हैव हैज। तो हैव हैज होगा, तो उस केस में भी क्या यूज होगा, आई के साथ क्या यूज होगा, आई के साथ यूज होगा अपना हैव, ना कि हैज। और यू के साथ भी यही है, यू के साथ डू आएगा, यू के साथ हैव आएगा, आई के साथ डू आएगा, ठीक है, और आई के साथ हैव आएगा। तो ये ध्यान रखना किसके केस में है ये, आई के केस में और यू के केस में, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन मोटी बातें हैं। एंड बस इतना ही है इसके बारे में। प्लूरल की बात कर लेते हैं, वी यू दे। प्लूरल में क्या आ जाता है, वी, वी का मतलब क्या हो गया, हम हो गया, एंड इट इज मोर देन वन। यू में क्या है, प्लूरल, यू जो है प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है। लाइक सपोज आई एम टॉकिंग टू अ ग्रुप, एंड उस ग्रुप के अंदर जो है बहुत सारे मेंबर हैं, तो आई विल से यू, है ना, यू ही बोलूंगा। दे क्या हो गया, दे होता है प्लूरल किसका, इट का, ठीक है। दे में आ जाते हैं एक से ज्यादा, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, वे बोलेंगे, है ना, एक से ज्यादा लोग। तो ये है सब्जेक्ट के फॉर्म में, ये सब्जेक्ट के फॉर्म में आ जाएंगे, ओके। अब है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव पर्सन प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव पर्सन प्रोनाउन कौन से हो गए, जो, give me a moment, let me change the color so that it would look more attractive and what, uncomplicated.
ग्रीन ले लेता हूँ। अरे यार ये क्या हो जाता है, ठीक है। ग्रीन मैंने बहुत कम यूज किया है। तो अब क्या है ऑब्जेक्टिव, मतलब जैसे यहाँ पे इट है ना, इट की जगह या इट के जैसे जो भी प्रोनाउन होंगे वो ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएंगे। उसके वजह से सिंगुलर में भी ये भी सिंगुलर में होगा, प्लूरल में होगा, है ना। तो सिंगुलर में होगा मी मतलब मुझे, एंड ये हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा ऑफ अ प्रोनाउन। यू की खास बात ये है कि यू जो है दोनों ही क्या, सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है ऑब्जेक्टिव केस में भी। ठीक है, जैसे किस में था, सब्जेक्टिव में भी था, ऐसे यू के बारे में कुछ पढ़ना ही नहीं है, यू ही रहता है। ठीक है, उसके बाद इट, मैंने आपको बताया था इट जो है क्या होता है, सब्जेक्टिव फॉर्म में भी होता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी होता है। उसके बाद शी का हो जाएगा हर, ठीक है, और ही का हो जाएगा हिम ऑब्जेक्टिव केस के अंदर, यानी कि अगर मैं यहाँ पे यूज करूंगा तो। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ फॉर द कैंडिडेट्स हु आर जस्ट रूकी ओवर हियर। ठीक है, जैसे आई टॉक टू हर होगा या शी होगा, इस तरीके से एग्जाम में आ सकते हैं। मतलब एमटीएस वगैरह के एग्जाम होते हैं जिसमें इंग्लिश आती है, तो इसी तरह के इतने बेसिक सवाल पूछ लेते हैं इंग्लिश के अंदर। ठीक है, तो ये क्लासेस जो है ये बेसिकली वैसे तो बनी है सीजीएल पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, बट ये जो है एमटीएस वगैरह या उससे जो सीएचएसएल वगैरह जो एसएससी निकालता है उसके लिए भी आप पढ़ सकते हो। तो आई टॉक टू हर होगा शी होगा, अब इसमें शी नहीं होगा, क्या होगा हर होगा। क्यों होगा हर, बिकॉज जो शी होता है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन के लिए यूज होता है, मतलब सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। तो मैंने आपको बताया वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है उसमें सब्जेक्टिव फॉर्म का यूज होगा ही नहीं, उसमें ऑब्जेक्टिव होगा, तो हर होगा। ठीक है, प्लूरल देख लेते हैं। प्लूरल केस में क्या हो गया, अस हो गया, है ना। अस मतलब जैसे हमें, जैसे वो हमें मिला, ही मेट अस। उसके बाद यू मैंने आपको बता ही दिया है, और दे का क्या होता है, देम होता है। यहाँ पे क्या है, दे है, यहाँ पे क्या है, देम है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। देम क्या हो गया, देम का मतलब क्या हो गया, प्लूरल फॉर्म ऑफ व्हाट, ऑफ एन ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब जो पर्सन्स होते हैं प्रोनाउन के वो तीन तरह के होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है थ्री टाइप्स ऑफ पर्सन्स ऑफ प्रोनाउन। पर्सन का मतलब क्या हो गया, लाइक इन अ कम्युनिकेशन, यू कैन जस्ट इमेजिन कि कितने लोग होते हैं कम्युनिकेशन में। एक होता है स्पीकर हु इज टॉकिंग, जो बोलता है, हु स्पीक्स। एक होता है लिसनर हु लिसन्स, जो सुनता है, लाइक मैं बोल रहा हूँ तो आई क्या हो गया, आई क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया। ठीक है, जो सुन रहा है, जो लिसनर है, वो सेकंड पर्सन होता है। और कभी कभार क्या होता है कम्युनिकेशन में, वी टॉक अबाउट समवन एल्स, है ना, तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है थर्ड पर्सन, जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, जैसे सपोज करो कि मैं अपने टीचर के बारे में बात कर रहा हूँ एंड ही इज अ मेल, तो क्या बोलूंगा, ही का यूज करूंगा। फर्स्ट पर्सन स्पीकर हु स्पीक्स लाइक आई, सेकंड पर्सन लिसनर, है ना, लिसनर लाइक यू, आई एम टॉकिंग टू यू, यू आर द लिसनर ओवर हियर राइट नाउ, यू बिलोंग टू द सेकंड पर्सन, है ना। एंड सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट माय टीचर, तो टीचर क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पर्सन हो गया अपना टीचर। ठीक है, और बस यही है, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, यही लिखा हुआ है। आप अपने आप से एक बार देख भी सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े। अब है पर्सन्स ऑफ प्रोनाउंस, वही है जो मैंने अभी बताया, बस ये अब इसमें क्या है, कुछ फॉर्म्स आ जाएंगे प्रोनाउंस की। ठीक है, जो भी पर्सन्स में प्रोनाउंस आते हैं वो सारे मैंने मेंशन किए हुए हैं इन द स्लाइड्स। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, फर्स्ट पर्सन इज अ स्पीकर हु स्पीक समथिंग, है ना, इन अ पर्टिकुलर कम्युनिकेशन। ठीक है, अब मैं जो है कलर चेंज कर रहा हूँ, व्हाई, बिकॉज रेड ले लेता हूँ, बिकॉज माई स्लाइड्स ऑल्सो, माई स्लाइड, दिस स्लाइड ऑल्सो लुक्स लाइक व्हाट, इन रेड कलर। ठीक है, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, ये है फर्स्ट पर्सन। अरे मैंने चेंज करा था यार, तो ये क्या हो रहा है कि मैं भूल जाता हूँ। ठीक है, अब ये मैं इसको रेज भी कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा क्रिएटिविटी के साथ चलते हैं तो अच्छा लगता है। ठीक है, हाँ, ठीक है, अब ये है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या हो गया, मैंने आपको बता दिया कि जो स्पीकर होता है। अब देखो यहाँ पे भी सिंगुलर एंड प्लूरल होता है, और ये बहुत सिंपल है, एंड ये बहुत बेसिक है, आपको समझ में आ जाएगा एक ही बार में। ठीक है, आई नो, बिकॉज यू मस्ट हैव बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस योर चाइल्डहुड इन योर स्कूल्स, तो इतना पता होगा आपको, आई नो दैट, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसमें सिंगुलर प्लूरल लिखा हुआ है, फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउंस। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नॉमिनेटिव पॉजिटिव एक्यूजेटिव। इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बताया था इन द सेशंस ऑफ नाउन्स। नाउन के सेशन में मैंने आपको बताया था कि नॉमिनेटिव केस क्या होता है, एक्यूजेटिव क्या होता है, डेटिव क्या होता है। जो नॉमिनेटिव है उसको सब्जेक्टिव भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ सब्जेक्टिव। ठीक है, और अक्यूजेटिव किसके लिए होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए होता है, और अक्यूजेटिव का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया है, आपको दिख गया होगा। ठीक है, तो यानी कि जो सब्जेक्टिव फॉर्म में है प्रोनाउंस, और अक्यूजेटिव में ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। पोजेसिव में क्या हो जाता है, दिस शोज पोजेशन।
है ना, विच शोज बिलोंगिंग्स, विच ग्रुप यू बिलोंग्स टू, सॉरी यू बिलोंग टू। ठीक है, सिंगुलर एंड प्लूरल में क्या ध्यान रखना है कि भाई सब्जेक्टिव फॉर्म में क्या आएगा, आई। ठीक है, प्लूरल में हो जाएगा वी। ठीक है, पॉजिटिव केस में क्या होता है, माय, मेरा, एंड माइन भी होता है। ठीक है, जब तुम्हें बताना हो अपने अधिकार, समथिंग बिलोंग्स टू मी, तो अगर कुछ मेरे को बिलोंग करती है, कुछ मेरा है, मेरा अधिकार है उसके ऊपर, तो कैसे बोलूंगा, माय बोलूंगा, माय, इट इज माय पेन, है ना, एंड इट इज माय मोबाइल। माइन भी यूज होता है, इसका एक तरीका यूज करने का, आई विल लेट यू नो इन द अपकमिंग स्लाइड्स। और अवर होता है किसके लिए, प्लूरल के लिए। माय तो क्या, मेरा, हमारा बोलना हो तो अवर बोलोगे, है ना। उसके बाद अवर्स भी होता है यूज, वो देख लेंगे कैसे यूज होता है। किस डेटे में क्या हो गया, इट इज फॉर द ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। मी हो गया मुझे, ही इज टॉकिंग टू मी, मुझसे बात कर रहा है, तो वर्ब के बाद क्या आएगा, मी आएगा। ठीक है, वो हमसे बात कर रहा है तो क्या आएगा, अस आएगा, प्लूरल फॉर्म में। ठीक है, वो हमसे बात कर रहा है, ही इज टॉकिंग टू अस। आई होप समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़ते हैं। ये है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब जो बोल रहा है। ठीक है, द पर्सन हु स्पीक्स, एंड द पर्सन हु इज स्पीकिंग। आगे बढ़ जाते हैं, सेकंड प्रोनाउन, सॉरी सेकंड पर्सन। इसके लिए मैं जो है ब्लू कलर चूज करूंगा, व्हाई, बिकॉज इट विल सूट माय राइट। ठीक है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन मैंने आपको बताया था, कम्युनिकेशन के अंदर सेकंड पर्सन कौन होता है, जो सुनता है, लिसनर, यू, है ना। ये बहुत सिंपल है, क्योंकि यू ही रहता है, इतना ज्यादा सोचने वाली जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी तीन तरह के केस हो गए तुम्हारे। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल देख लेते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे ये जो मैंने लिख रखा है, बस लिखा हुआ है बिकॉज इट यूज टू बी। ठीक है, लेकिन अब नहीं है। ठीक है, आर्किक इंग्लिश में दो, दाए, दाइन, दी, इन सब का मतलब था कुछ। ठीक है, मतलब क्या था कि भाई सिंगुलर प्लूरल के लिए, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि आई एम टॉकिंग टू यू, अगर तुम जो है यू में एक ही पर्सन सुन रहा है मेरे को, तो उसके लिए अलग वर्ड था पहले इंग्लिश में। अगर जो यू है, सामने वाला लिसनर है, उसमें एक से ज्यादा लोग हैं, तो उसके लिए अलग वर्ड था, लेकिन अब जो है सबको कंबाइन करके यू बना दिया है। तो यही है, यू देखना है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, यू ही देखोगी, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। ठीक है, ये जो है अब इंग्लिश में अपनी नहीं रहा, मॉडर्न इंग्लिश आई एम टॉकिंग अबाउट, इन द मॉडर्न इंग्लिश। ठीक है, अब पॉजिटिव में तो बताना पड़ेगा, जैसे अगर मैं बोलूँ ये पेन तुम्हारा है, हाउ वुड आई से, दिस पेन इज योर्स। ठीक है, ये ऐसे बोल सकता हूँ, दिस इज योर पेन। ठीक है, इसलिए जो है यूज करेंगे ऐसे। ठीक है, समझ में आ गया होगा, योर, योर्स। उसके कुछ योर्स के मतलब ये जो एस लगा हुआ है, इसको मैं अभी आगे सही से समझा दूंगा। ठीक है, ये पॉजिटिव प्रोनाउन का पार्ट है, आई विल लेट यू नो मोर क्लियरली। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आ गया तो आगे बढ़ जाते हैं। नाउ लेट अस सी विच कलर इज इट। It is green, so I will take the green color so that it will match the slide. It will match the color. So third person. थर्ड पर्सन में क्या होता है, जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, मैं हो गया स्पीकर, तुम हो गए लिसनर, आई एम टॉकिंग अबाउट माय टीचर, टीचर इज अ थर्ड पर्सन। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं है, इसमें बहुत सिंपल है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन आसान है। मैस्कुलिन मतलब जो आदमियों का होगा, मेल का। फेमिनिन मतलब जो औरतों का होगा। न्यूट्रल मतलब दोनों के लिए आ जाएगा। ठीक है, और वो क्या है, प्लूरल फॉर्म में, मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के लिए। जैसे नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव केस में मैस्कुलिन के ही आएगा, है ना, औरतों के लिए शी आएगा। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव केस में हिम, आई एम टॉकिंग टू हिम, मैं उससे बात कर रहा हूँ, तो हिम आएगा मैस्कुलिन के लिए, हर आएगा किसके लिए, फेमिनिन के लिए, कि भाई मैं उससे बात कर रहा हूँ, शी इज अ गर्ल। ठीक है, उसके बाद पोजेसिव में क्या आ जाएगा, हिज आ जाएगा। जैसे मैं बोलता हूँ ये उसका पेन है, दिस इज हिज पेन, दिस इज हिज पेन। ठीक है, पोजेशन बता रहा हूँ उसका, कि उसको बिलोंग करता है। और हर आ जाएगा, हर्ष आ जाएगा, किस केस में, फेमिनिन के केस में। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि हिज ही रहता है। ठीक है, लेकिन हर के केस में एक हर भी होता है, हर्ट्स भी होता है, आई विल लेट यू नो अहेड। न्यूट्रल में क्या हो गया, न्यूट्रल मतलब जो या तो तुम लगा दो दोनों के लिए ही। ठीक है, व्हेन यू आर टॉकिंग, नॉट टॉकिंग अबाउट द जेंडर, व्हेन जेंडर इज नॉट व्हाट इंपॉर्टेंट इन दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट। ठीक है, जेंडर इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइक इन्फेंट्स। ठीक है, जैसे इन्फेंट्स मतलब क्या हो गया, जो नवजात शिशु होते हैं, जिन्हें इन्फेंट्स बोला जाता है, तो वी डू नॉट टॉक अबाउट देयर व्हाट व्हाट देयर जेंडर। तो उस केस में क्या यूज होता है, इट का यूज होगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो इट यूज होता है न्यूट्रल के लिए। ठीक है, सब्जेक्टिव केस में भी, जैसे इट इज क्राइंग, वी आर टॉकिंग अबाउट अ बेबी। ठीक है, या ऑब्जेक्टिव केस में भी यूज हो जाएगा। ठीक है, जैसे इट बिलोंग्स टू इट। ठीक है, सपोज दिस इज अ टॉय, एंड मैं बोलना चाहता हूँ कि जो टॉय है किसका, बेबी का है, आई विल से दिस पेन बिलोंग्स टू इट। इट मतलब बेबी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में। और ये हो गया अपना इट्स पोजेशन में। पोजेशन में मतलब इसमें कुछ सेंटेंसेस है, अभी लेट यू नो, बताऊंगा आगे।
ठीक है, अभी के लिए बस ये ध्यान रखो। उसके बाद है मैस्कुलिन और फेमिनिन में क्या हो गया कि भाई मैंने आपको बताया था दे आता है ना, प्लूरल फॉर्म में दे आएगा। प्लूरल फॉर्म में दे आएगा सब्जेक्टिव केस में, जैसे दे आर टॉकिंग, देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन माय क्लास एंड आई वांट टू से टू द प्रिंसिपल कि भाई बहुत शोर मचा रहे हैं, सो हाउ हाउ विल आई से दे आर टॉकिंग, दे आर मेकिंग अ नॉइस। ठीक है, और टीचर को बोलता हूँ कि उनको पनिश करो, क्या बोलूंगा, पनिश देम। प्रिंसिपल को बोलूंगा इफ आई टेल दिस थिंग टू द प्रिंसिपल, सो शी विल डू व्हाट, शी विल पनिश देम, है ना। तो पनिश देम मतलब ऑब्जेक्टिव केस, समझ में आ गया होगा। उसके बाद है पॉजिटिव, अगर मेरे को बताना है कि भाई ये क्लास उन बच्चों की है, सो दिस क्लास इज, नहीं ऐसे नहीं बनेगा, देयर क्लास इज गोइंग ऑन राइट नाउ, या देयर सेशन इज गोइंग ऑन राइट नाउ, उनकी क्लास चल रही है अभी। ठीक है, सो देयर सेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स हु आर मोर देन वन। ठीक है, देयर भी होता है, देयर्स भी होता है। देयर्स कैसे यूज करेंगे, आई विल लेट यू नो इन द स्लाइड्स अहेड। ठीक है, समझ में आया? अगर समझ में आ गया है तो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब है यूजेस ऑफ प्रोनाउन इट। यूजेस ऑफ प्रोनाउन इट का मतलब मैं इट क्यों पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज आई नो कि आपको ही के बारे में पता होगा, शी के बारे में पता होगा, वाई यू यूज ही, वाई यू यूज शी, है ना। लेकिन आपको इट के बारे में सारे रूल्स नहीं पता होंगे, यानी कि इट के कुछ और भी एक्स्ट्रा यूजेस हैं विच आई वांट टू लेट यू नो एंड दे कम इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, इट के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा जानना है, मेरा मतलब कहने का मतलब ये है। ही शी के बारे में तो उतना ही था। ऑरेंज ले लेता हूँ। अब देखो, यूजेस ऑफ प्रोनाउन इट, इसमें क्या है, टाइम के लिए, टाइम के लिए इट यूज होता है। टाइम के लिए क्या यूज करोगे, इट यूज करोगे, ना ही ना ही शी, ना ही दे, ना ही कुछ और, कोई और इट यूज होगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि भाई 2 बज रहे हैं, क्या बोलूंगा, इट इज 2 o'clock। ठीक है, इट इज 2 o'clock। अच्छा, एकदम से मेरे दिमाग में बात आ गई याद, ये जो ओ होता है, ओ का मतलब बताओ क्या होता है। इफ यू नो द मीनिंग ऑफ ओ विदाउट विदाउट सर्चिंग इट ऑन द गूगल, तो आपको क्या पता है, यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है भाई, ये जो ओ का मतलब होता है क्या होता है। ठीक है, मेरे को तो पता है, बाकी आपसे मैं जानना चाहता हूँ। नहीं पता है तो एक सर्च कर लेना, बट कमेंट बॉक्स में नहीं लिखना, इफ यू डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ दिस ओ, व्हाई वी यूज इट। ठीक है, इट इज नाइट, टाइम हो गया, टाइम, है ना। इट इज जुलाई। अच्छा, मैं आप बार बार हाथ इसलिए रख रहा हूँ बिकॉज आई हैव अ फीवर। ठीक है, तो इसलिए है, तो थोड़ा हेल्थ का इशू चल रहा है आजकल, डेंगू वगैरह ज्यादा हो रहे हैं, सो दैट इज वाई थोड़ा अभी हेल्थ आपको ऐसी लग रही होगी। थोड़ा धीरे भी बोल रहा हूँ बिकॉज बस अभी टैबलेट्स आए या खाई है मैंने। ठीक है, इट इज नाइट। इट इज नाइट का मतलब क्या हो गया, रात हो रही है। इट इज जुलाई, जुलाई भी क्या है, टाइम है। इट इज 10 o'clock। ठीक है, समझ में आ गया। वेदर और सीजन के लिए भी यूज करते हैं इट का। इट इज, सॉरी, इट वॉज रेनिंग, क्या हो रहा था, बारिश हो रही थी। ऐसे नहीं बोलते हैं, रेनिंग इज कमिंग। पहले जब मुझे भी नहीं पता था, मैं भी ऐसे ही बोलता था, बारिश आ रही है, ये गलत हो जाएगा। जिन बच्चों को नहीं पता ध्यान रखना, अगर ऐसे बोलते बारिश आ रही है, तो ऐसे नहीं बोलोगे रेन इज कमिंग, गलत हो जाएगा, ऐसे यूज नहीं करते। वी यूज इट फॉर रेन बिकॉज इट बिलोंग्स टू वेदर। ठीक है, इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी। इट वॉज विंटर, सर्दी का टाइम था या सर्दी थी। ठीक है, उसके बाद फॉर इन एनिमेट थिंग्स, इन एनिमेट थिंग्स क्या हो गई, इन एनिमेट थिंग्स हो गए वो थिंग्स जो क्या है, नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग है, जैसे इट इज अ चेयर, चेयर क्या होता है, नॉन लिविंग होती है। सो इफ इट इज इन प्लूरल, सॉरी, सिंगुलर फॉर्म में होगा तभी। अगर इन एनिमेट थिंग है तो आप इट का यूज करोगे, प्रोवाइडेड यू शुड यूज इट इन सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, प्लूरल के लिए इट तो यूज होगा नहीं। इट जो होता है वो केवल किसके लिए यूज होता है, सिंगुलर फॉर्म के लिए। प्लूरल के लिए दे यूज होता है। ठीक है, इट इज अ चेयर। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट अ चेयर। इट इज अ डस्टबिन, इट इज अ डस्टबिन। ठीक है, और ये मैंने दोबारा लिख दिया है, प्लीज इग्नोर दिस थिंग। तो ये है, दोबारा लिख दिया है ऊपर वाला ही, गलती से। आगे बढ़ जाते हैं। इन्फेंट्स के लिए यूज होता है, एज आई टोल्ड यू रिसेंटली, कि भाई जो इन्फेंट्स होते हैं, व्हेन वी डू नॉट हैव टू कंपेयर देम विद देयर जेंडर्स, तो हम किसका यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं। ठीक है, इन्फेंट्स मतलब नवजात शिशु। इट इज अ गर्ल। ठीक है, व्हेन वी डू नॉट नो इन द बिगिनिंग कि भाई वो लड़का है लड़की है, तो हमें बताना कैसे बोलेंगे, इट इज अ गर्ल या इट इज अ बॉय। ठीक है, इट इज अ न्यू बॉर्न बेबी, ऐसे भी यूज कर सकते हो, है ना। डायरेक्शन के लिए यूज होता है, डायरेक्शन मतलब नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, उसके लिए आप किसका यूज करोगे, इट का यूज करोगे। इट इज द नॉर्थ, इट इज द साउथ ईस्ट। ठीक है, आई होप आपको दिख रहे होंगे फॉन्ट्स मेरे। नेचुरल इंसिडेंट्स का मतलब क्या हो गया, जो आपदाएं आती रहती है उसके लिए इट का यूज करते हैं।
ठीक है, जैसे इट वॉज जस्ट अ माइनर अर्थक्वेक, इट इज नॉट अ हरिकेन। ठीक है, तो इस तरीके से तुम यूज कर सकते हो इट को। इट इज अ साइक्लोन, साइक्लोन बहुत आते हैं ना उड़ीसा वाले कोस्टल एरिया पे मोस्टली, और वेस्ट बंगाल वाले कोस्टल एरिया पे कब कब आते हैं, मतलब जब समर चल रहा होता है तब आते हैं। तो यू कैन यूज इट विद देम। सिटी स्टेट प्लेस के लिए यूज होता है इट इज न्यू दिल्ली, इट इज कनॉट प्लेस। ठीक है, इट इज न्यू दिल्ली, इट इज कनॉट प्लेस। आगे बढ़े। हाँ, ये एक रूल है विच बिलोंग्स टू द प्रोनाउन इट ओनली, कि भाई क्या है, आपको पता है कि इट जो होता है वो सिंगुलर फॉर्म होता है ना। लेट मी चेंज द कलर, ये आदत बनानी पड़ेगी कलर चेंज करने की, है ना। तो भाई इट क्या होता है, वो एक तो सब्जेक्टिव फॉर्म के लिए भी यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए भी यूज कर सकते हैं, तुम्हें पता है। लेकिन ये जो होना चाहिए हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होना चाहिए, केवल सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, अब तुम्हें पता है जो सिंगुलर फॉर्म होती है उसके लिए क्या कौन कौन सी वर्ब बची है। आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स, है ना। एक हो गया इज वो हो गया, एक हो गया वॉज हो गया, तो ये दोनों ही इट के साथ लगती है, तुम्हें पता है। और हो गया जैसे एम हो गया, एम तो आई के लिए लगेगा, तो एम तो यूज होगा नहीं इट के लिए, है ना। अगर मैं बात करता हूँ आर के लिए, आर तो प्लूरल के लिए यूज होता है। तो ये दोनों ही स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब बची है जिसके जो है इट के साथ आएगी। तो एक बात ध्यान रखनी है, अगर तुम ऐसे स्टेटमेंट बनाते हो विद द वर्ब्स इज और वाज विद इट, तो क्या करोगे उसके बाद जो भी प्रोनाउन अगर यूज करते हो वो सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, ऑब्जेक्टिव में नहीं होगा। यानी कि अगर मैं बोलता हूँ इट इज मी, गलत हो गया, इट इज मी गलत हो गया, इट इज आई होगा। ठीक है, यही बताना चाहता था, एंड ये स्पीकिंग में भी यूज हो जाएगा, इट इज आई। ठीक है, आई क्यों, बिकॉज सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव का यूज नहीं करना है, जो कि हम कर रहे थे अब तक। मी, इट इज मी गलत होता है, इट्स मी गलत होता है। ठीक है, जैसे इट इज ही होगा इंस्टेड ऑफ हिम, इट इज ही हु डिड हिज ड्यूटी ऑनेस्टली। ठीक है, इट इज आई, मी नहीं होगा, इट इज आई हु ऑलवेज एडवोकेट यू, वो मैं ही हूं जिसने तुमको हमेशा क्या करा है, फेवर करा है, एडवोकेट करा है। इट इज दे हु मेड मी एंग्री। ठीक है, इट इज दे हु मेड मी एंग्री। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ पे नोट करके मैंने क्या लिखा हुआ है कि भाई जो क्या होता है, द प्लूरल ऑफ प्रोनाउन इट इज दे। ठीक है, मैं स्क्रीन से ज्यादा बाहर तो नहीं जा रहा हूँ ना, आई होप यू कैन सी मी। ठीक है, तो द प्लूरल ऑफ प्रोनाउन इट इज, तो जो प्रोनाउन का प्लूरल होता है वो दे होता है। कैसे पता लगाओगे, जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे मैंने वही बोला था, जैसे सपोज करो मैं बोलता हूँ इट इज अ व्हाट, टीवी लिख देता हूँ, इट इज अ टीवी। ठीक है, बट अगर टीवी एक से ज्यादा हो तो मैं इट का यूज तो करूंगा नहीं, मैं किसका यूज करूंगा, दे का। दे आर टीवी बोलूंगा या कुछ और बोलूंगा, टीवीज बोलूंगा, है ना। यानी कि इट केवल किसके लिए यूज होता है, सिंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए, दे यूज होगा प्लूरल के लिए। दैट इज वाई यहाँ पे लिखा हुआ है द प्लूरल ऑफ प्रोनाउन इट इज दे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इट्स एंड इट्स, ये भी बताना बहुत जरूरी है फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग, कि भाई दो तरह के वर्ड आपको दिखेंगे, एक होगा ये वाला, एक होगा ये वाला, है ना। दोनों में क्या डिफरेंस है वो आपके सामने लिखा हुआ है। अगर ये दिख रहा है ठीक है, नहीं फिर भी मैं बता देता हूँ। ये जो होता है पोजेशन शो करता है, ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इट इज। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना। प्लीज डू नॉट मिक्स देम इन मीनिंग्स, आई एम सेइंग। ठीक है, जैसे इट्स क्या हो गया पोजेसिव प्रोनाउन के लिए, और इट्स का मतलब क्या होता है, ये कैसे पहचानोगे, यहाँ पे कॉमा लगा होता है ना ऊपर को, ये जो कॉलन होता है। ठीक है, इसे पहचान लो कि अगर ये होगा तो उसका मतलब इट इज होगा। ठीक है, जैसे इट्स न्यू हाउस, उसका नया घर, ठीक है, या मकान, और इट्स माय फोटो, ये मेरी फोटो है। ठीक है, इट इज माय फोटो। उसके बाद दिस और इट में भी डिफरेंस होता है, ये मैंने क्यों मेंशन किया है स्पेशली, बिकॉज जो इट होता है वो भी किसके लिए यूज होता है, सिंगुलर के लिए, और जो दिस होता है वो भी किसके लिए यूज होता है, सिंगुलर नाउन के लिए। लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है, आप दोनों को एक्सचेंज नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ देयर यूसेजेस। जैसे यहाँ पे देखो, प्रोनाउन दिस किस लिए यूज होगा, प्रोनाउन दिस यूज होता है सिंगुलर पर्सनालिटी के लिए, यानी कि सिंगुलर नाउन के लिए, जिसमें पर्सन आ जाता है, ठीक है, थिंग आ जाता है, पर्सनालिटी आ जाती है, लेकिन वो पास होने चाहिए। ठीक है, दिस किस लिए यूज होता है, अगर मैं बोलता हूँ दैट इज अ पेन, गलत हो गया, ये मेरे को दिस इज पेन बोलना पड़ेगा, दिस इज अ पेन, व्हाई, बिकॉज इट इज वेरी नियर टू मी, है ना, पास में है। अगर ये पेन दूर होता तो आई वुड हैव सेड कि भाई दैट इज अ पेन।
अब मैं दिस का यूज नहीं कर सकता था, वाई, अब ये दूर चला गया है, तो दिस यूज होता है फॉर अ नाउन विच इज इन सिंगुलर फॉर्म एंड विच इज नियर विद द स्पीकर। ठीक है, और इट का यूज ऐसा कुछ नहीं होता है। इट का यूज वही है जो मैंने आपको पहले बताया है, पिछले वाले स्लाइड्स में इट के जो यूजेस बताए हैं, टाइम के लिए, डायरेक्शन के लिए, एटसेट्रा। ठीक है, जैसे दिस इज अ चेयर, ठीक है, दिस इज अ चेयर, इट इज अ चेयर भी बोल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। दिस इज अ मैन ऑफ ग्रेट लर्निंग, ऐसे यूज होता है। अब सिंपल सी बात है कि आप जो इट के यूजेस हैं, डायरेक्शन, टाइम एंड जितने भी ये और हैं, है ना, डिस्टेंस के लिए, उसके लिए दिस का यूज ना करो तो बेटर है। ठीक है, जैसे टाइम के लिए अगर आप बोलते हो इट इज 9 o'clock तो ही सही है। ठीक है, अगर आप बोलते हो दिस इज 9 o'clock, देखने में अच्छा लग रहा है पर वो गलत हो जाएगा। तो यही मैं बोलना चाहता हूँ कि दोनों के जो यूसेज है अलग अलग हैं, बेशक दोनों जो है सिंगुलर प्रोनाउन के लिए, सॉरी, सिंगुलर नाउन के लिए क्यों ना आते हैं। ठीक है, सो इट इज 9 o'clock एंड इट वॉज दी नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ का मतलब क्या, का डायरेक्शन। तो इट के लिए इट का यूज करो, दिस के लिए दिस का यूज करो। बाकी एक स्लाइड है, एक सेशन है जिसमें मैं आपको दिस और दैट के बीच में डिफरेंसेस बताऊंगा, जो आगे हम करेंगे, है ना। अब ये क्या कह रहा है, प्रोनाउन दिस कैन बी यूज्ड विद नाउन व्हाइल इट कैन बी नाउन। हाँ, अब ये सिंपल सी बात है कि दिस को आप नाउन के साथ यूज कर सकते हो, यानी कि दिस के बाद नाउन नाउन लगा सकते हो, है ना। दिस, द वर्ड दिस कैन प्रीसीड द वर्ड द फॉलोइंग नाउन। ठीक है, लेकिन इट के साथ ऐसा नहीं होता है। जैसे दिस फाइल इज योर्स कर सकते हो, सही है, दिस फाइल इज योर्स, जिसके बाद नाउन लग गया, ये यही कहना चाह रहा है। लेकिन यू कैन नॉट से इट फाइल इज योर्स, इट के बाद नाउन नहीं आता है इमीडिएटली। ठीक है, इट इज योर्स बोलेंगे, जिसका मतलब क्या होगा, द फाइल इज योर्स। ठीक है, ये एक तरह का स्ट्रक्चर है, यू शुड कीप दिस स्ट्रक्चर इन माइंड सो दैट यू विल बी एबल टू यूज इट अहेड। ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़े। अरे खत्म हो गया है, ओके, मुझे लगा कुछ और मैंने एक्स्ट्रा डाला होगा, अगर मुझे कुछ और लगा तो मैं बाद में ऐड कर दूंगा। ठीक है, एंड दैट इज इट फॉर टुडे सेशन, एंड दिस इज फॉर द, दिस इज थैंक यू फॉर यू फॉर टेकिंग द सेशन। एंड अपना प्रोनाउंस का एक व्हाट, एक सेशन कंप्लीट हो गया है, एंड वी आर गोइंग टू मीट इन अवर नेक्स्ट सेशन विद अ न्यू टॉपिक एंड सम न्यू काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस अहेड। ठीक है, एंड तब तक के लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली एंड योर पेरेंट्स एंड एवरीबॉडी, ठीक है, हु आर इन टच विद यू। एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा।